बार फिर बोलो जय श्री बाबा जी की। तो हमारा जो पुराना समय था उसमें जो हमारी बुजुर्ग माताएं होती थी वो जब चूल्हा चौका करते थे, सुबह उठना पहले चूल्हे में पोचा लगाना गोलू का, फिर उसमें आग जलानी अग्नि माता जी, फिर उसमें बाद में चीनी और गुड़ शक्कर का भोग लगाना, फिर बाद में कोई भी चीज बनाना। लेकिन ये कलयुग चल पड़ा है, घोर कलयुग। इसमें आज जो इंसान है इन बातों के प्रति ध्यान नहीं देता है। भक्तों, चूल्हे के आसपास जूठन पड़ी रहती है, फिर बोलते हैं कि हमारे अन्न में वृद्धि नहीं होती है, हमारे घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। तो जो अन्नपूर्णा माता जी होते हैं ना, अन्नपूर्णा माता जी, जब रात को सभी सो जाते हैं तो जो अन्नपूर्णा माता जी हैं वो रसोई में फेरा डालते हैं। लेकिन जिनकी रसोई साफ सुथरी होती है, रात को रसोई साफ करके सोते हैं, तो अन्नपूर्णा माता जी बड़े खुश होते हैं। अगर हम जूठे बर्तन वहां पर रख के ही सो जाएंगे कि सुबह साफ कर लेंगे, तो अन्नपूर्णा माता जी पीछे से ही चले जाते हैं। लेकिन वो फिर भी कृपा करते हैं क्योंकि वो दयालु है ना, माता जी दयालु है। तो आप सभी ने जब भी पहला भोग बनाते हैं ना फूल का, तो उसको चीनी शक्कर गुड़ के साथ देसी घी के साथ चौपड़ के अग्नि माता जी को भोग अर्पण कर दिए करो और पानी का छिट्टा दे दिए करो चूल्हे से ना हाथ के। तो जब हम ऐसा भाव दिखाते हैं तो अग्नि माता जी बड़े खुश होते हैं। सियानों की कहावत है कि रोटी जी खाते वक्त परमात्मा जी भी उड़ीकते हैं। तो आजकल गरा रोटी का मुंह में डाला हुआ है और हाथ में फोन है और कान से बात हो रही है। फिर जैसा खाना अन्न वैसा होना मन, ये झूठ बोलते हैं जी। तो जब आप भोग लगाते हैं तो प्रभु जी को भोग लगा के खाया करो। ये नहीं कि जकदम खाना पाया प्लेट बीच नाले खाना शुरू तो भोग लगा के बाबा पौनाहारी जी को, आपका कोई भी इष्ट देवता है, कुल देवता है, कुल देवी है, किसी भी देवी देवता को भोग लगा के भोग अर्पण करो। तो मीरा का तो विष भी अमृत हो गया था भक्तों। अगर मीरा माई जी का विष अमृत हो सकता है तो हम तो आजकल पॉइजन खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं ना। जो हम खेतों में छिड़काव करते हैं वो ही जो दवाई होती है विषैली, वो ही नीचे जमीन में चली जाती है और वो पानी हम बोर के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए पी रहे हैं। जो वो पानी है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है। रातों रात सब्जियां तैयार हो रही हैं टीके के साथ, पॉइजन खा रहे हैं ना हम, नीरा जहर खा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि हाय मेरी टांग में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है।
फिर वहमों में पड़ जाना कि बाबा जी देखियो भला किसी ने मैनू गोटे तो नहीं पहने दिते मेरे, ये नहीं पता कि दर्द कोई नहीं लगता। प्रभु जी को भोग लगा के खाओ और जो नेचुरल सब्जी होती है उसको ज्यादा खाओ। कहेंगे अगर नेचुरली अपनी लगा के खाने लग पड़े तो फिर शॉपकीपर भूखे मर जाएंगे। बाबा पौणाहारी जी ने तो सबको सोचे ना, पर जितना हो सके भक्तों उतनी नेचुरल चीज को खाने में यूज करो, है ना। तो प्रभु जी को भोग लगा के खाया करो, ठीक है जी, ताकि हमारा जो जहर है वो भी अमृत बन जाए। लगाएंगे ना आज से कि पहले आपने तुरंत डालना और खा लेना। कहीं तो आज तक भोग ही नहीं लगाए होना खाने से पहला, क्योंकि सोच ही उतनी की रखी है बाबा पौणाहारी जी ने, है ना। तो बाबा जी को भोग लगा के खाना है, ठीक है जी। और बाबा जी के भजन सिमरन के साथ जुड़ा रहना है। हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत ही सौभाग्यशाली है, जहाँ अनेकों देवी देवताओं का वास है, ऋषि मुनि संतों महात्माओं का वास है। तो जितने आजकल शराब के ठेके खुल रहे हैं मोड़ मोड़ के ऊपर, उतने ही आजकल बाबा जी तैयार हो रहे हैं। यही सोचते हैं कि ले आजकल तक घर घर ही बाबा हो गया, ये नहीं पता बाबा होया नहीं, बाबा जी अभी होने हैं। क्योंकि कलयुग में पाप इतना बढ़ चुका है कि घर घर में शराब की बोतल हो गई है, तो घर घर में संत भी पैदा होंगे ना, क्योंकि ये घोर कलयुग है। चिट्टा देने वाले सारे है बेचने वाले, भंग दियां बीड़ियां भंग बेचने वाले, लेकिन कोई किसी नो पबूता देने वाला कोई नहीं। कोई किसी नो प्रभु के नाम की चीज देने वाला नहीं है कि लो आपका भला हो। क्योंकि जिस चीज में प्रभु जी का नाम है वो चीज तो सदा ही अमर है। नाम हर चीज में प्राथमिकता किसको होनी चाहिए? प्रभु जी को। जब इंसान अपने आप को पहल कर देता है तब काम खराब होता है। इंसान है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर रखो, और जो प्रभु जी का है वो फर्स्ट पोजीशन। तो जो अपना भाव भक्त के रूप में रखते हैं, प्रभु उनको अपने आप से ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं। लेकिन रावण जी जैसा अहंकार नहीं होना चाहिए। बोलते तो है भगवान तू इतना मान न कर, तेरा मान बढ़ाया भगता ने। भगवान तू इतना आरती पूजा कर कर के तेनो सिरे चढ़ाया भगता ने। तेरी हारती पूजा कर कर के तेनो सिर चढ़ाया भगता ने। तो भगवान को भी भक्त की जरूरत है। कोई बुरा नहीं होता है, जिसकी जैसी लगन होती है भगवान उसका फल जरूर देते हैं। कोई नाच के मनागे पुल्ला, है ना, तो पुल्ले शाह नच के मनागे, पैना च घुंघरू पाके, मेरा दीवानी होके मनागे, दन्ना पत्थर में पागड़ा। तो ये तो भाव की बात है भक्तों। जो जैसे रूप में प्रभु को त्यागते हैं, भगवान वैसे रूप में दर्शन दे देते हैं। अगर देखना ही होनी झाड़ी, वो ना भूत बैठेगा, वहम का लाज नहीं है ना, वो ना भूत बैठेगा होनी झाड़ी बसूटी की। तो हमारा जो भाव है वो सुंदर होना चाहिए, सोच सकारात्मक होनी चाहिए।
तो प्रभु जी को अर्पण करने के बाद ही सब कुछ खाना चाहिए, वो विश्व भी अमृत बन जाता है। प्रभु जी से बड़ा प्रभु जी का क्या है? नाम है। पोणाहारी जी से बड़ा पोणाहारी जी का नाम है। ये ही तो सच्चा नाम है। जयकारा सिंगिया वाले बाबा जी का, बाबा जी की।